अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया था कि मैं आपको एक हनी ट्रैप के बारे में बताऊंगा जो अज़रबैजान के हवाले से तैयार किया जा रहा है, और वो हनी ट्रैप क्यों तैयार हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और असल हक़ाइक़ बताऊंगा, अदाद शुमार बताऊंगा कि अज़रबैजान को मैं हनी ट्रैप क्यों कह रहा हूँ। अब उससे पहले पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के बारे में फ़ैसला दिया वो पूरी दुनिया में जगहसाई का बायस बना है, और तकरीबन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हर मुल्क से बोल रहे हैं जिन्होंने ये डोनेशन दी थी, और उनको जो इसराइली और भारतीय एजेंट करार दिया जा रहा है वो भी तमाम लोग मंजर आम पर आ गए हैं और वीडियोस बना के बता रहे हैं कि वो कौन है, वो पाकिस्तानी है, अपने शनाख्ती कार्ड, अपने नाइकॉप, अपने पासपोर्ट दिखा रहे हैं। तो ये इमरान खान का वो एक लटकती हुई तलवार थी जो इलेक्शन कमिश्नर ने डिफ्यूज़ कर दी। यानी इससे बड़ी बोंगी क्या हो सकती है कि वो ऐसे अकाउंट्स हैं उसकी लिस्ट जारी कर दे जो प्योरली पाकिस्तानियों ने, किसी ने $100, किसी ने $200, किसी ने $1000, और इतनी रकम जो है वो पीटीआई को अगर पार्टी फंडिंग में दी गई और अकाउंट्स के ज़रिए दी गई तो कितनी भोंडी हरकत है कि उसे इस तरीके से उसको अवाम में न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान को डिसऑनेस्ट यानी बेईमान साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना जरदारी ख़ानदान और नवाज शरीफ ख़ानदान को ईमानदार साबित करना, और ना तो वो सारी ज़िंदगी ईमानदार साबित हो सकते हैं और ना ही इमरान खान को बेईमान साबित किया जा सकता है। अच्छा, अब आता हूँ मैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अज़रबैजान एक हनी ट्रैप है, और ये कहाँ से डेवलप हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूँ। तुर्की में मैंने मतअद्दिद बार ये आपको पूरी आगाही दी है कि 2022 और 2023 के मिड तक वो तमाम यहाँ पर जो जगलर हैं या जो जादूगर हैं जो लोगों को सिटीजनशिप देते थे, जिनकी अपनी सिटीजनशिप यहाँ नहीं थी, और वो एक हनी ट्रैप यहाँ बिछा के बैठे थे लोगों को फांसने के लिए, अब यहाँ उनके लिए रहना मुश्किल हो रहा है। अब उनके लिए बहुत ही आसान जो मुल्क है जिधर वो शिफ्ट होंगे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि 9,500 से लेकर 10,000 अफराद उनके लिए तुर्की में रहना मुश्किल हो जाएगा। उनका रेजिडेंट परमिट रीन्यू नहीं होगा या उनको कॉन्फिस्केट करके ये मुल्क छोड़ना होगा। अब उनका अगला हदफ क्या है? उनका अगला हदफ अज़रबैजान यानी बाकू है, और बाकू उनका टारगेट इसलिए आसान है कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना बड़ा आसान है, और यहाँ से ये लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट के अज़रबैजान बाकू शिफ्ट होंगे, और उससे पहले ही एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। यानी कस्टमर्स को अज़रबैजान बाकू में अट्रैक्ट करने के लिए एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि अब क्योंकि वो यहाँ से जा रहे हैं लिहाजा अब तुर्की इतना फेमस और इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना अज़रबैजान दिन ब दिन इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो मैं आपको ये हनी ट्रैप के ये चूरन बेचने वालों का कुछ अदाद शुमार से क्लियर करूँगा पिक्चर कि ये किस तरह हनी ट्रैप कर रहे हैं लोगों को, और किस तरह ये जाल बिछा रहे हैं लोगों को अज़रबैजान में अट्रैक्ट करके अपने मुबैना मुनाफे के लिए और अपने लालच के लिए। पहले मैं थोड़े से आपको अज़रबैजान के दादो शुमार दे दूं कि लोगों को शायद मालूम नहीं है कि अज़रबैजान जो है वो एक छोटा सा मुल्क है। यानी अगर उसकी आप पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाएं तो 1 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है, और अगर इस्तांबुल की पॉपुलेशन का आप अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 2.25 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें 1.5 करोड़ फॉरनर्स 150 कंट्री से मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ हर साल सियाहत के लिए और बिज़नेस के लिए आते हैं, जो कि टोटल 2.5 से 3.25 करोड़ की आबादी इस शहर की बन जाती है। और अगर सिर्फ आप यहाँ के रेजिडेंट की बात करें तो वो 2.25 करोड़ हैं, जबकि अज़रबैजान टोटल मुल्क की आबादी जो 1 करोड़ है। और उसके बाद अगर आप उसके एरिया की आप बात करें तो अज़रबैजान का जो एरिया है वो तुर्की से 10 गुना कम है, और ये 10 गुना कम एरिया जो है इसमें कितना पोटेंशियल हो सकता है उसमें आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मैं कुछ फिर उसकी रेजिडेंट परमिट की पॉलिसी और उसकी जो नेशनैलिटी की पॉलिसी वो भी आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये सारे दादोशुमार आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब अगर जीडीपी की बात करें
तो जो जीडीपी तुर्की का है वो है 692 बिलियन डॉलर, जबकि अज़रबैजान का जीडीपी सिर्फ 73 बिलियन डॉलर है, जो कि इससे तकरीबन 10 गुना कम है। अब इसके अलावा अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो तुर्की का जो पीपीपी रैंकिंग में जो इसका पर कैपिटा इनकम है वो 37,000 डॉलर से ज़ायद है, जबकि उनका अज़रबैजान का 8,000 डॉलर के करीब है पर कैपिटा इनकम। और इसी तरह अगर बाकी बाकी बिजनेस ब्रेकअप की बात की जाए तो पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर और सर्विसेज के ये 3 बड़े शोबे हैं जिसमें अज़रबैजान जो है वो उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ये तो हो गए उसके डेमोग्राफी, यानी एक छोटा सा मुल्क जिसकी अपनी आबादी जो है वो सफिशेंटली बमुश्किल से फीड हो रही, जिसमें 5% अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें अब एक चूरन बेचा जा रहा है कि वो दुनिया की बेहतरीन डेस्टिनेशन भी है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी में वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अब अट्रैक्ट क्या किया जा रहा है वहाँ के रेजिडेंट परमिट के लिए और वहाँ की नेशनलिटी यानी सिटीजनशिप का जो प्लान है उसके लिए। अब मैं उसका थोड़ी सी आपको पहले उसके रेजिडेंट परमिट के हवाले से बता दूं कि वहाँ पर रेजिडेंट परमिट 60,000 डॉलर यानी 1 लाख मानत के एवज आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट मिलता है। या तो आप इन्वेस्टमेंट करें 60,000 डॉलर की, या किसी बैंक में रखें फिक्स डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट 5 साल के लिए। ये तो पहला फैक्टर है। दूसरा, 2,90,000 डॉलर आप उनकी इन्वेस्ट करें उनकी इकॉनमी में, तो आपको परमानेंट रेजिडेंट परमिट देते हैं, इशू करते हैं। और इसका तरीकाकार क्या है, उसकी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, उनका एक बतदरीज 5 साल बाद एक प्लान सिटीजनशिप की एप्लीकेशन वहाँ की आपकी चंद पैरामीटर्स को देख के आप अप्लाई करने के एलिजिबल हो सकते हैं। यानी उसके पैरामीटर्स हैं 5 साल आपने वहाँ पर क्या किया, यानी लीगल सोर्स ऑफ इनकम आपको देना होगा, वहाँ का जो 5 साल का परमानेंट रेजिडेंट परमिट है उसको मेंटेन करना होगा। आप 90 दिन से 180 दिन में से 90 दिन बाहर नहीं रह सकते मुल्क से, अगर रहेंगे तो आपका रेजिडेंट परमिट कैंसिल हो जाएगा। आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको आपको फॉलो करना होगा। आपके ऊपर कोई जराइम पेशा सरगर्मी का जो है वो दाग नहीं लगना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात कि आज़री जो उनकी ज़ुबान है आपको उसका टेस्ट देना होगा, यानी आप तब तक सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप आज़री ज़ुबान पर अबूर हासिल नहीं करते और उसका टेस्ट नहीं देते, यानी उसमें टेस्ट में पास नहीं होते। अब ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, यानी आप ये देखें। और दूसरी बात ये कि वो यूरोप में नहीं है, अज़रबैजान का कोई भी पार्ट यूरोप में नहीं है। अब मैं आपको सिंपली सी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रोसेस कैसे बहुत ज़्यादा लंबा है। प्रोसेस इस तरह लंबा है कि आपको पहले 2 साल 60,000 डॉलर फिक्स टर्म डिपॉजिट, या आप कोई वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं 60,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट पर आपको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट 2 साल के लिए इशू होगा। 2 साल के लिए जब आपको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट इशू होगा तो आपको वहाँ पर अपने लीगल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करनी पड़ेगी और आपको उसके सर्टिफिकेट देना पड़ेंगे। और जब आप लीगल सोर्स ऑफ इनकम वहाँ डेवलप कर लेते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है, यानी उसमें इतने मौके नहीं हैं, इतने छोटे से मुल्क में आप कितने मौके और क्रिएट कर लेंगे जिनकी अपनी 5% अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो बिल्कुल भी फॉरेनर को अज़रबैजान की आज़री लैंग्वेज के बगैर प्रेफरेंस नहीं दे सकते। जिस तरह तुर्की में आपको तुर्किश सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन नहीं कि आप तुर्किश लैंग्वेज का टेस्ट देंगे तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। यहाँ आप वो सीखते रहते हैं लेकिन आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। वहाँ पर आपके लिए कंडीशन है कि अज़रबैजान में आज़री ज़बान के बगैर आप ना तो एम्प्लॉयमेंट, ना ही कोई कारोबार, और ना ही कोई आप सिटीजनशिप के प्रोसेस में एलिजिबल हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा, उस इम्तहान से भी आप इस पुलिसरात से भी गुजर जाते हैं, तो आपको फर्दर 5 साल के लिए
परमानेंट रेजिडेंट परमिट इश्यू होगा। अब वो 5 साल आपकी सख्त मॉनिटरिंग है, यानी आप 180 दिन में 90 दिन आप अज़रबैजान नहीं छोड़ सकते, जबकि तुर्की में इसके एडवर्स है कि आप बेशक यहाँ रहें या ना रहें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद आपको अगर सिटीजनशिप मिल गई है तो आप अपने आबाई मुल्क भी चले जाएं तो आपकी सिटीजनशिप सस्टेन रहती है, रेजिडेंट परमिट सस्टेन रहता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। 180 दिन में अगर आप 90 दिन बाहर चले गए तो समझें आपका परमिट कैंसिल है, यानी आपका परमिट कैंसिल करने की गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल गई। अब दूसरा जो बात है वो है लीगल सोर्स ऑफ इनकम की। अगर आप कोई लीगल सोर्स ऑफ इनकम, यानी आप अज़रबैजान बाकू में रह रहे हैं लेकिन आप वहाँ कोई सीरियस सोर्स ऑफ इनकम नहीं सरकार में डिक्लेयर कर पाते 5 के 5 साल, तो आप एलिजिबल नहीं हैं अज़रबैजान में नेशनैलिटी या सिटीजनशिप के लिए। और वो सोर्स डेवलप करने के लिए वो यकीनन मैंने जैसे कि आपको जिक्र किया कि वहाँ कारोबारी मौके बहुत कम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछले 4-5 साल से बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से कंपनीज रजिस्टर करवाने के लिए अज़रबैजान बाकू गए थे और उन्होंने कंपनीज रजिस्टर भी करवाई, 3-4 हज़ार डॉलर उन्होंने लगाए वहाँ पर, लेकिन बिल आखिर वो कंपनीज वाइंड अप करना पड़ी, यानी उनको 3-4 साल में बिजनेस के मौके नहीं मिल सके। अब एक ही सूरत में बिजनेस के मौके मिल सकते हैं कि कोई हनी ट्रैप वहाँ बिल्ड किया जाए, लोगों को वहाँ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में वहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए और वहाँ पर लोगों को मंडी जाए प्रॉपर्टी, वहाँ पर उनको इस लालच में, रेजिडेंट परमिट के लालच में या सिटीजनशिप के लालच में लोगों को प्रॉपर्टी देने का हनी ट्रैप बिछाया जाए। अब ये है वो चूरन जो बेचा जा रहा है। 5 साल में अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, तो फिर आपको फिर दोबारा से उनकी इकॉनमी आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, आपकी लीगल सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, और आपको लैंग्वेज का टेस्ट अबूर करना पड़ेगा। बहुत सारी और पैरामीटर्स हैं जो वो कंसीडर करेंगे आपके एप्लीकेशन के अप्रूवल के लिए। तो वो 100% गारंटेड नहीं है कि अगर आप 5 साल बाद आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको वो 100% सिटीजनशिप दे के घर भेजेंगे। उसके लिए आपको फिर दोबारा रिजेक्शन के 50-50 चांसेस मौजूद हैं। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद भी आपके चांसेस हैं कि आप उन पैरामीटर्स पर पूरे ना उतरें और सिटीजनशिप के लिए आप एलिजिबल वहाँ ना हो सकें। तो ये चंद हक़ाइक़ थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जो अज़रबैजान का हनी ट्रैप है, इससे ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें और इन सारी मालूमात को गौर से सुनें और इसको जाके अज़रबैजान विकीपीडिया पर सारी चीज़ें सर्च करें, प्रॉपरली देखें, अज़रबैजान के डेमोग्राफिक्स देखें और उसकी जो मौके हैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। मैं सब कुछ सबसे बताऊँ आपको कि टूरिस्टिक प्लेस ज़रूर बन गया, लेकिन कतन वो किसी रैंकिंग में नहीं है, वर्ल्ड रैंकिंग में टूरिस्टिक प्लेस नहीं है। टूरिस्ट आते हैं वहाँ अच्छे मौसम की वजह से, कैप्सियन सी की वजह से आते हैं और यकीनन एक अच्छा मुकाम है सियाहत के लिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट से और उसके रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की जो एप्रिसिएशन है उसके हवाले से वहाँ बिल्कुल भी कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और उसका रिटर्न जो है वो डिमांड एंड सप्लाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वहाँ पर फॉरेनर की इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। यही वजह है कि वो एक चूरन है, एक हनी ट्रैप है, जिससे मैं आपको चाहता हूँ कि आप मोहतात रहें। आपको अवेयरनेस के लिए ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, बाकी फ़ैसला आपने खुद करना है। यहाँ से बहुत सारे अफराद पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत जाने के बजाय अज़रबैजान बाकू में शिफ्ट हो रहे हैं और यही वाला चूरन वो वहाँ बेचेंगे। इसलिए मोहतात रहें और इस वीडियो को एक मरतबा फिर सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वक्त में भी इस तरह की इम्पोर्टेंट मालूमात मैं देने जा रहा हूँ मुख्तलिफ मुल्कों के सिटीजनशिप प्रोग्राम के सिलसिले में, वो भी आपके गोशगुजार करूँगा कि कौन सा प्रोग्राम सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बेस्ट है आप लोगों के लिए यूरोप में, और कौन कौन से कंट्री जो है वो यूरोप में अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं तो आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। वो भी आने वाले दिनों में बताने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।